नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ उसी कहानी के एक नए भाग के साथ। और जो ये मेरी कहानी है, इस कहानी का नाम है प्यार या दोस्ती। तो अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेशन में जाकर एक बार ज़रूर देखें। और यह कहानी का दूसरा भाग है। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कहानी का भाग कैसा लगा। और आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब सब लोग खाना खा लेते हैं और फिर अपने अपने टेंट के पास आते हैं तो फिर वहीं पर आग जलाई जाती है। और उस आग के चारों ओर सब लोग बैठे होते हैं। और फिर वहाँ पर मयंक गाना गा रहा होता है और उधर सौम्या का सिर दर्द कर रहा था। और यह बात मयंक को नहीं पता थी। और फिर सौम्या आती है, मयंक के ऊपर बहुत चिल्लाने लगती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है। तब सुरभि उससे कुछ कहती तो सौम्या उसके ऊपर भी चिल्लाने लगी थी। और फिर मयंक बेचारा उदास हो जाता है और सुरभि भी भावुक हो जाती है। और फिर मयंक वहाँ से चुपचाप जा कर के अपने टेंट में आकर सो जाता है। और फिर उसके बाद सब लोग भी अपने अपने टेंट में जाकर सोने चले जाते हैं। और जब सुबह होती है तब सुरभि मयंक से मिलती है और उसको समझाती है। और फिर सुरभि और मयंक में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। और मयंक सौम्या को पसंद करता था और उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वह सौम्या को बता सके। और सुरभि भी अभय को पसंद करती थी, लेकिन अभय एक समझदार इंसान था। हाँ, वह कभी कभी उनकी गरीबी का ज़रूर मजाक उड़ाता था, लेकिन वह सौम्या की बातों में आकर के और जब उसने बाद में रियलाइज किया कि उसने मयंक के साथ गलत बर्ताव किया है तो वह मयंक से माफ़ी भी मांगता है और सुरभि से भी माफ़ी मांगता है। और फिर सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए इस ढाबे पर जाते हैं। और फिर वहाँ पर जब मयंक चाय पी रहा होता है तो सौम्या भी अपना गर्मा गर्म चाय का कप लेकर जाती है और जानबूझकर उससे टकरा जाती है और उसके हाथ पर गरम गरम चाय ना देती है। और यह सारी हरकत अभय देख रहा था। और फिर मयंक चला जाता है और फिर सौम्या बोलती है कि गलती उसकी थी कि वह रास्ते में बैठा था और वह बिना माफ़ी मांगे वहाँ से वह चली जाती है। और फिर सुरभि दौड़ कर आती है तो उसके हाथ को पानी से धुलवाती है और फिर उस पर मरहम लगाती है। पर यह सारी हरकतें अभय देख रहा था सौम्या की। और जब सौम्या अपने टेंट की ओर जा रही थी तब अभय उसका पीछा करता हुआ जाता है और फिर उससे पूछता है कि उसने जानबूझकर मयंक का हाथ क्यों जलाया। तब सौम्या ने कहा वह उसका मैटर है, वह खुद हैंडल करेगी,
तो अभय उसमें ना पड़े तो उसके लिए अच्छा होगा। कहानी की इस भाग में बस इतना ही, और आगे जानने के लिए इसका तीसरा भाग भी बहुत जल्द आएगा, तो आप लोग उस भाग को भी ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कहानी का यह भाग आप लोगों को कैसा लगा। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी कहानी के एक नए भाग के साथ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले वाले भाग को नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेशन में जा कर के एक बार ज़रूर देखें। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।